दिखाएंगे वो गांव जो समुद्र तट पर मौजूद होने की वजह से बेहद संवेदनशील है, लेकिन गांव की चौकसी में हरदम फौजी की तरह तैनात होते हैं गांव वाले। हम बात कर रहे हैं गुजरात के जिला वलसाड में मौजूद गांव नारगोल की। अहमदाबाद में हुए धमाकों की गूंज ने गुजरात में ही मौजूद नारगोल गांव के इन लोगों को भी हिलाकर रख दिया था। बस तभी से इन लोगों ने अपने गांव की सुरक्षा का जिम्मा अपने हाथों में ले लिया और कसम खाई कि गांव की सुरक्षा को देखते हुए वो बिना इजाजत किसी परिंदे को भी इस गांव में पर नहीं मारने देंगे। गुजरात के वलसाड जिले का नारगोल गांव समुद्र के तट पर बसा होने की वजह से ये गांव काफी संवेदनशील है, लेकिन है बेहद सुरक्षित। अगर आप भी कभी इधर से गुजरे तो काफी तगड़ी चेकिंग के लिए पहले से ही तैयार रहें और गांव में घुसने के लिए तो आपको आई कार्ड की भी जरूरत होगी। लेकिन आपको क्या लगता है कि भारतीय सेना बड़ी तादाद में इस गांव की चौकसी कर रही है? जी नहीं, यहाँ गांव के लोगों ने ही मिलकर अपने गांव का पहरा देने की ठानी है। आने वाले सभी को पहचानो, वो कहाँ से आता है, कहाँ जाने वाले हो, उसके पास आई कार्ड है क्यों नहीं, हमारे सरपंच ने उसको आई कार्ड दिए कि नहीं दिए, सभी को दिए तो वो आना चाहिए, नहीं दिया तो नहीं आना चाहिए। दरअसल हुआ यूं कि अहमदाबाद में हुए सीरियल बम धमाकों ने इन गांव वालों के होश फाख्ता कर दिए। बस तभी से इन गांव वालों ने अपने गांव की सुरक्षा का जिम्मा अपने हाथों में ले लिया। गांव की सुरक्षा के मद्देनजर गांव वालों ने मिलकर यहां आने जाने वाले हर शख्स पर पैनी नजर रखनी शुरू कर दी। हमारे गांव में हमने सिक्योरिटी के हिसाब से, हमारे गांव जो दरिया किनारे का गांव है, आजू बाजू इंडस्ट्रियल एरिया है और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे हमारा गांव है, इसीलिए हमारे गांव में सुरक्षा के हिसाब से हमने ग्रामीण सुरक्षा समिति की रचना की है और उससे आगे हमने बाहर से जो आने वाले धंधे के लिए आते हैं, नौकरी के लिए आते हैं और जो किराएदार है उन लोग के लिए हमने आई कार्ड इश्यू करने का सिस्टम बनाया है। काश देश की सीमा पर बसे हर गांव वालों की सोच इन्हीं की तरफ होती। अगर वो भी अपने गांव की सुरक्षा को लेकर इन गांव वालों की तरफ मुस्तैद हो जाएं, तो दुश्मन की क्या मजाल कि वो देश की ओर आंख उठाकर भी देख सके। विजय शाह, P7 न्यूज, वलसाड, गुजरात। और ब्रजेश शाह हमारे संवाददाता वलसाड से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। ब्रजेश, आखिर ऐसा क्या हुआ कि गांव वालों को अपने गांव की सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद अपने हाथों में लेनी पड़ी? जी अंकिता, कुछ साल पहले जब मुंबई में पहली बार बम ब्लास्ट हुआ था तो यहाँ से एक नजदीक गांव पड़ता है पंखा, वहां पे RDF लैंडिंग हुआ था और इसके चलते ये पूरा एरिया बदनाम हुआ था। और इस बार जब अहमदाबाद में बम ब्लास्ट हुआ तो तब से यहाँ के जो सरपंच है यतीन भंडारी, उनको ख्याल आया कि उनका भी जो गांव है वो समुद्र तट पर है और यहाँ पे भी कई लोग आते जाते हैं, कई बोट भी आती जाती है और उसके साथ साथ और प्रांतीय लोगों का बसना भी फैक्ट्रियां आजू बाजू होने के कारण आना जाना रहता है। तो उन पर नजर रखने का कोई उनके पास जरिया नहीं था कि कैसे वो लोग उनसे पूछताछ कर सके। तो उन्होंने जो भी गांव में नए लोग आते हैं तो उनके लिए आई कार्ड इश्यू करना शुरू किया, रजिस्टर मेंटेन करना शुरू किया और सबसे बड़ी बात ये थी कि इसमें कोई पेड वर्कर नहीं है। उन्होंने खुद ने अपनी ग्राम पंचायत में जितने भी लोग हैं या तो वहां पे जो रहते हैं उनकी एक समिति बनाई जिसको ग्राम सुरक्षा दल कहते हैं और ये जिम्मा रहती है अपने गांव की सुरक्षा का और उसमें शिफ्ट वाइज लोग जुड़ते हैं और जो भी लोग गांव में आते हैं उनसे ये लोग पूछताछ करते हैं और जो रेगुलरली आना चाहते हैं उनको वो आई कार्ड बना के देते हैं और ये आई कार्ड उनको पहनना कंपलसरी होता है जब भी किसी व्यवसाय के लिए उनको आना होता है। उसके साथ अंकिता ये भी बताना चाहूंगा कि जैसे हमारी गाड़ी शूटिंग करने के लिए गांव में गई थी तो हमारा भी आई कार्ड चेक किया गया था
बिल्कुल, तो ये बहुत ही बड़ी और बहुत ही अच्छी बात है जिस तरह से गांव वालों ने पूरे गांव की सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद अपने हाथों में उठा ली है। ब्रजेश, यहाँ पर आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जब सरपंच के दिमाग में ये बात सामने आई, जब उनके दिमाग में ये आया कि गांव की हिफाजत खुद अपने हाथों से करेंगे, तो गांव वालों का क्या कुछ कहना था? और अब जबकि सुरक्षा कर रहे हैं, खुद अपने गाँव की तैनाती 24 घंटे रहती है किसी न किसी की, क्या कहना है ऐसे में गाँव वालों का? गांव वाले बेहद खुश हैं और ये अपना कर्तव्य मानते हैं, क्योंकि जिस तरह से ये पूरा इलाका पहले बदनाम हुआ था, किसी भी तरह की कोई घटना यहाँ पे ना बने, और ये लोग चाहते हैं कि उनकी जमीन किसी भी तरह से उसका कोई दुरुपयोग ना करे, कि यहाँ से घुस के सीधा आप गुजरात में भी एंट्री कर सकते हैं, इजीली आप महाराष्ट्र में भी जा सकते हैं। इस जगह पे ये गाँव पड़ता है, तो आप बाई सी या बाई रोड इजीली आप महाराष्ट्र या गुजरात में घुस सकते हैं। ये ऐसे में किस तरह से ये गांव वाले अपने गांव की हिफाजत करते हैं, किस तरह से सुरक्षा करते हैं? कई मछुआरों ने अपनी पोजीशन इस तरह से ली हुई है कि वो लोग दिन में 2-3 बार समुद्र तट पे जाते हैं अलग अलग टाइमिंग पे, और उनके पास बाइनोक्यूलर्स हैं, वो डीप सी तक देखते हैं, और अगर उनको कुछ संदिग्ध दिखता है तो या तो वो अमन कोस्ट गार्ड को या पुलिस कंट्रोल को तुरंत इस बारे में इन्फॉर्म करते हैं। और उसके साथ साथ आजू बाजू में जो फैक्ट्रियां है, बहुत सारे औद्योगिक एकम है वहाँ पे, तो कई लोग, ये एकदम शांत इलाका है तो यहाँ पे बसना पसंद करते हैं और यहाँ से कई एक्टिविटी चलती है, तो इनका ये लोग बहुत अच्छी तरह मेंटेन करते हैं रिकॉर्ड, कौन आता है, कौन जाता है, क्यों आता है, किसके लिए आता है, किसको मिलने आता है। जी, पूरा रिकॉर्ड मेंटेन करके रखते हैं, कौन आता है, कौन जाता है। क्या ऐसे में कभी अब तक ऐसा हुआ है कि कोई संदिग्ध इनके हत्थे चढ़ा है? और 2-3 बार ऐसा उनको जब भी लगा, तो जब आने वाला व्यक्ति उनको किसी तरह से जवाब नहीं दे पाता, तो खासकर ये लोग पुलिस को भी इन्फॉर्म करते हैं। और एक अच्छी बात यहाँ उन्होंने ये मेंटेन की है कि जो भी किराएदार होते हैं, चाहे वो महीने के लिए रहने आते हैं या कुछ ज्यादा देर तक रहने आते हैं, तो इस जगह में जितने किराएदार हैं उनके सबके लिस्ट, फोटोग्राफ और फिंगरप्रिंट इनके पास अपनी ग्राम पंचायत में मौजूद है। तो ऐसे में पुलिस प्रशासन का क्या कुछ कहना है, जिस तरह से इन्होंने पूरे गांव की सुरक्षा की जिम्मेदारी अपने हाथों में ले ली है, और कोई संदिग्ध अगर पाया जाता है तो खुद पुलिस को इसकी शिकायत करते हैं, आधा काम तो ये पुलिस का कर ही दे रहे हैं। ऐसे में क्या कुछ कहना है पुलिस प्रशासन की तरफ से? पुलिस ने उनको सराहा है और कई और गाँवों को इस मॉडल को अपनाने के लिए वो लोग तजवीज करते हैं, लेकिन यहाँ से सरपंच जो कर पाए हैं वो दूसरे गाँव वाले के लिए ये पॉसिबल अभी तक नहीं हुआ है। यहाँ के डीएसपी श्रीहरि उनको सराहा था, उनके काम को सराहा था, लेकिन एक मॉडल की तरह ये दूसरों को बताते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन कोई और कर नहीं पाया है। तो ऐसे में क्या गांव वाले पूरी तरह से सरपंच का सहयोग कर रहे हैं, पूरी तरह से मदद कर रहे हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पे ये जो गांव है उसमें अलग अलग कास्ट के लोग बसते हैं और सब लोग उनके साथ हैं, और सब लोगों ने काम बांटा हुआ है। यानी एक रिक्शा वाला भी होता है तो उसने भी ये जिम्मेदारी ली है कि उसके गांव में अगर वो किसी को बिठा के लाता है तो उनसे भी वो पूछताछ करते हैं। जी बिल्कुल ब्रजेश, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो अपने गांव की सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद इन गांव के लोगों ने अपने हाथों में ले ली है और 24 घंटे चौकसी करते हैं। तो गुजरात के वलसाड जिले में मौजूद नारगोल गांव समुद्र तट पर बसा है। ये गांव तब सुर्खियों में आया था जब मुंबई धमाकों में होने वाला आरटीआई समुद्र के रास्ते इसी के पास वाले गांव में उतारने की बात सामने आई थी। अहमदाबाद बम धमाकों और बम्बई धमाकों के बाद इन गाँव वालों ने गाँव की सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद उठा ली। बस तभी से हर अजनबी पर बिना इजाजत गाँव में आने पर रोक लगा दी गई। यहाँ फेरी करने वाले और छोटे मोटे व्यापारी बाकायदा